Hello friends, welcome to my YouTube channel Push Yourself. This is the part C of time and work. Today we will going to discuss some more questions from time and work. लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप टाइम एंड वर्क के इससे पहले के दो पार्ट यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी भी जरूर देखें, आपको हेल्प मिलेगी उससे। सो इन टूडेज वीडियो हम टाइम एंड वर्क के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैथड्स जो हमने सीखे हैं क्वेश्चन सॉल्व उसी से होंगे, बस आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस को कंफ्यूज बना देते हैं कैसे उसकी लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट करके। लेकिन अगर हमें अपने बेसिक्स अच्छे से आते हैं तो हम लैंग्वेज कितनी भी कॉम्प्लिकेट हो हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे ये क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, 90 men are engaged to do a piece of work in 40 days, but it is found that in 25 days, two-third work is completed. How many men should be allowed to go off so that the work may be finished in time? ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला देखा था जिससे हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपके इससे पहले वाले वीडियो यानी कि पार्ट बी का रिवीजन क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बता रखा था आपको, कंडीशन लिख लीजिए। जैसे हमें फर्स्ट कंडीशन में यानी कि M1 हमें दे रखे हैं 90। ठीक है, अब एक्चुअली में उसने बोला है कि पूरा वर्क 40 डेज में कंप्लीट हुआ, लेकिन 25 डेज में उनको ऑब्जर्व किया गया कि वो 2/3 वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 25। ठीक है, सिमिलरली वर्क भी हमें गिवन है इसके अंदर। ठीक है, 2/3 वर्क गिवन है तो हमने 2/3 वर्क लिख दिया। ठीक है, सेकंड कंडीशन लिख लीजिए। M2 उन्होंने बोला कि हम कितने लोगों को 90 मैन में से कितने लोगों को छुट्टी पे भेज दें कि बचा हुआ काम भी वो टाइम से ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो हमने बोला आप बोल दीजिए उसको 90 - x। D2 कैसे निकालेंगे, 25 डेज थे उसको टाइम पे ही ख़त्म करना है, तो 25 डेज पहले कंडीशन में हो चुके हैं, तो 40 - 25 दैट इज 15 डेज। ठीक है, अब वर्क कैसे निकालेंगे, ये वर्क 1 था, ये वर्क 2 है, वो कैसे निकालेंगे, 1 - 2/3 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/3। ठीक है, उसके बाद जो हमने फॉर्मूला देखा था MDH फॉर्मूला वो अप्लाई कर दो बस। ठीक है, तो M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बस। ठीक है, 90 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 2/3 इज इक्वल्स टू 90 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 1/3। ठीक है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हम कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके बाद क्या कीजिए, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ एज इट इज सॉल्व कर लेता हूँ। 25 0 ज़ा 0, 25 9 ज़ा 225। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमने क्या किया, 15 ये 2 इधर जाएगा, 15 2 ज़ा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 90 दैट विल बी 2700 माइनस 30x। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। 30x इज इक्वल्स टू 2700 माइनस 2250। हमारे पास क्या आएगा, इसको माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 450। 30x इज इक्वल्स टू 450, तो x हमारे पास आएंगे 450 अपॉन 30। ठीक है, इसको कैंसिल करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमसे पूछा गया है कितने मैन को छुट्टी पे भेजा गया, ये तो जो हमारे पास x आए हैं, ठीक है, उतने मैन्स को हमने छुट्टी पे भेज दिया है। ठीक है, तो यानी कि 15 मैन को हमने छुट्टी दे दी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में बहुत आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, 3 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, 6 children कैन ऑल्सो डू दैट वर्क इन 18 days। तो अगर हम उस काम को कंप्लीट करने के लिए 4 men और 4 children एक साथ लगाएं तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या करो, हमें 3 men गिवन है, उनका काम है 18 days में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। 6 children गिवन है, मैंने चिल्ड्रन को C से रिप्रेजेंट कर दिया, वो भी 18 days में कंप्लीट कर देते हैं। मैंने बोला इनको जो वर्क गिवन था वो 18 यूनिट है, ठीक है, वो 18 यूनिट है। तो 3 men 1 day वर्क कितना, सॉरी आपके पर डे वर्क कितना हो जाएगा 3 men का, 1 यूनिट, ठीक है। सिमिलरली 6 चिल्ड्रन का कितना हो जाएगा 1 यूनिट। तो यहां से हम यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं कि एक मैन का कितना होगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 man इज इक्वल्स टू 1/3 यूनिट, ये एक मैन का पर डे वर्क होगा। सिमिलरली एक चिल्ड्रन का कितना हो जाएगा 1/6 यूनिट, ठीक है। तो अब हमारे पास एक मैन का और एक चिल्ड्रन का वर्क आ गया पर डे का, ठीक है। तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस हमसे 4 मैन और 4 चिल्ड्रन एक साथ वर्क करने का बोला गया है। तो हमने क्या किया, इनका वर्क फाइंड करने के लिए हमने 4 मैन मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 4 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय 1/6, ये कितना हो जाएगा 2/3, ये 4/3। ठीक है, इसको ऐड कर दो, कितना आएगा आपके पास, 3 कॉमन आ गया, 4 + 2 6, तो 6 3 2 ठीक है। तो ये दोनों मिलके 4 men और 4 चिल्ड्रन दोनों मिलके 2 यूनिट काम कर रहे होंगे एक दिन में, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो हमें फॉर्मूला अच्छे से पता है, ठीक है। टोटल वर्क डन यानी कि 18 यूनिट अपॉन उनका दोनों को मिला के जितना उनने एक दिन में काम किया यानी कि 2 यूनिट। कैंसिल करो, आपके पास 9 days आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, बस लैंग्वेज में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो लैंग्वेज पढ़ के हम पता लगा सके कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है इसी से, अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का है। उसमें क्या बोल रखा है, 3 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, 5 women कैन डू द सेम वर्क इन 18 days। इफ 4 men and 10 women वर्क टूगेदर, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क। दोबारा वही, हमने बोला 3 men कोई काम 6 days में करता है, ठीक है, और 5 women उसी काम को 18 days में करती है, ठीक है। मैंने इसका क्या लिया, इनका मल्टीपल ले लिया है कोई सा भी। मैंने बोला 36 यूनिट वो काम है जो ये दोनों कर रहे हैं, जो 3 men 6 days में कर रहे हैं और 5 women 18 days में कर रही है। तो 3 men का पर डे का वर्क कितना हो गया 6 यूनिट, 6 यूनिट, ठीक है। ये इनका पर डे का वर्क है। वुमेन का कितना हो जाएगा 2 यूनिट पर डे। जैसे हमने यहाँ 1 man और 1 चिल्ड्रन के लिए निकाला था, वैसे ही सिमिलरली हम यहाँ 1 man और 1 वुमेन के लिए निकालेंगे। 6/3 दैट इज 2 यूनिट, यानी कि 1 man 2 यूनिट पर डे काम करता है और 1 वुमेन कितना काम करती है 2/5 यूनिट पर डे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको हमसे बोला गया है अगर 4 men और 10 वुमेन एक साथ काम करें तो हम पहले इनका कैलकुलेट कर लें, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया था हमने, 4 × 2 प्लस
10 वुमेन मल्टीप्लाई बाय उनका पर डे वर्क 2/5, कैंसिल कर लो इसको, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 8 + 4, दैट इज वो दोनों मिलके यानी कि 4 मैन और 10 वुमेन मिलके 12 यूनिट वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो बस हमारे पास आंसर आ गया। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है ना, सिंपल सा बस। अब तो क्या करना है, बस टोटल हमारा वर्क कितना था 36 यूनिट, ठीक है। और हम इन दोनों को, ये 4 मैन और 10 वुमेन एक दिन में कितना मिलके काम कर रहे थे 12 यूनिट, कैंसिल कर दो, ठीक है। हमारे पास 3 डेज आंसर आ गया, ठीक है। इजी था फ्रेंड्स। अगर आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप विद इन 10 to 15 सेकेंड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो हम क्या है, इसको इतना डिटेल्स में समझने के लिए लिख रहे हैं, हमें एग्जाम में थोड़ा इतना डिटेल्स में लिखना है। हमें एग्जाम में तो जितना कम हो सके उतना पेन यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, P can do a piece of work in 12 days while Q alone can finish it in 8 days. With the help of R they finish the work in 4 days. ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बता रखा है, सबसे पहले कंडीशन लिख लीजिए, ठीक है। P ने कोई काम है उसको 12 डेज में किया, Q ने उसी काम को 8 डेज में किया। अब वो बोल रहे हैं अगर P और Q के साथ R भी एडअप हो जाए तो वो उस काम को 4 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। आप इसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल ले लो, मैंने बोला कुछ भी ले लो, 24 ले लिया मैंने, ठीक है। 24 यूनिट वर्क ले लिया, ठीक है। तो P कितने दिन में कर रहा, सॉरी P पर डे कितना कर रहा होगा 2 यूनिट, Q कितना कर रहा होगा 3 यूनिट, और ये तीनों मिलकर, अब इसमें R भी ऐड हो चुका था, ठीक है। तो R यानी कि ये तीनों मिलके इसको कितने दिन में कर रहे होंगे 3 यूनिट, सॉरी 6 यूनिट, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 6 यूनिट, ठीक है। यहां से हम इस इक्वेशन से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। पर डे 2 + 3 + R इज इक्वल टू 6, R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 - 5 दैट इज 1 यूनिट पर डे, ठीक है। अब हमसे R का ही पूछ रखा है कि R अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, टोटल वर्क डन यानी कि 24 जो हमने सपोज किया था एलसीएम लेके, उसको R के पर डे से डिवाइड कर दो 1 दैट इज 24 डेज। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, A and B can do a job together in 12 days. A is 2 times as efficient as B. In how many days can B alone complete the work? ठीक है, इस पे हमने क्या किया, हमें एक कंडीशन दे रखी है A + B दोनों मिलके किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब बोल रखा है A, अब ये एफिशिएंट की बात हो रही है तो हम इनके पर डे के वर्क को मान सकते हैं, ठीक है। A और B, हाँ, अब ये दोनों इंडिविजुअली कितने दिन में कर रहे हैं ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ये बोल रखा है A is 2 times as efficient as B, ठीक है। तो अगर B एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है, ठीक है, तो A कितना कर रहा होगा 2 यूनिट पर डे, ठीक है। अब दोनों मिलके 3 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 + 1 3 यूनिट होता है, तो इनका पर डे वर्क कितना हो गया, दोनों मिलके कितना कर रहे होंगे 3 यूनिट पर डे। तो अब हम यहां से टोटल वर्क बोल सकते हैं कितना होगा, एक दिन में 3 यूनिट करते हैं तो 12 डेज में कितना करेंगे 36 यूनिट, ठीक है।
अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है इन हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, बी ने अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया होगा, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल वर्क दैट इज 36 यूनिट अपॉन उनका पर डे। बी का एक दिन का काम कितना था 1, तो हमारा आंसर यहां से क्या आ गया 36 डेज। ठीक है, अगर हमसे यहाँ ए का भी पूछा होता तो ए इस काम को कितने दिन में कर रहा होता 18 डेज, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है यहाँ से। ठीक है, कि ए इज 2 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। ए ने अगर 18 दिन में किया है तो बी ने उसी काम को 36 डेज में करा है। ठीक है, तो यहां से ये जो हमें लाइन दे रखी थी ये भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 36 डेज। ठीक है फ्रेंड, इसी टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, आपके एसएससी के पेपर्स में भी आते हैं और आरआरबी के पेपर्स में भी आते हैं। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आने चाहिए। इनको इनकी लैंग्वेज समझ के ही हमें पता लग जाना चाहिए कि इसमें करना क्या है हमें। ठीक है, आइए फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी, सॉरी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक इट इज नाउ विजिबल। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में भी फ्रेंड्स हमें एक बार में पता लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, ए टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय बी and thrice the time taken by C to do a particular piece of work। ठीक है, फिर आगे working together they can complete the work in 2 days। Find the number of days taken by A, B and C respectively to complete the work। ठीक है, अब हमें इसमें A और B और C हमें इनकी नंबर ऑफ डेज का वैल्यू हमें नहीं गिवन है, लेकिन एक कंडीशन गिवन है कि A टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय B एंड थ्राइस द टाइम टेकन बाय C। तो अगर मैं C को 2x मान लूं तो A की कितनी वैल्यू हो जाएगी 6x, क्योंकि क्या बोल रहा है A टेक्स थ्राइस द टाइम टेकन बाय C, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6x। B की कंडीशन, B में बोल रहा है A टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय B, यानी कि B को अगर मैं 3x बोलूं, जो इसके ये जो x ले रहे हैं ना, ये नंबर ऑफ डेज है 6x, ये A 6x डेज ले रहा है, B 3x डेज ले रहा है, C 2x डेज लग रहा है। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट लाइन में जो कंडीशन दे रखी थी ये हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, अब हमने बोला, सॉरी क्वेश्चन में हमसे गिवन है कि A, B और C तीनों मिलके किसी काम को 2 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके पर डे वर्क। ये 6x डेज है, तो इनका पर डे वर्क कितना हो गया 1/6x। ठीक है, सिमिलरली B का कितना हो जाएगा 1/3x, C का 1/2x। ऐसे ही हम A, B और C, अब हमें यहाँ 2 डेज गिवन था फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से इनकी कंडीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ इनने पर डे वर्क कितने दिन में क्या होगा, सॉरी इनका पर डे वर्क कितना होगा हाफ यूनिट वर्क होगा इनका। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन में हमें जो जो गिवन था उसको लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हाफ यूनिट किसके बराबर होना चाहिए, इस वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बस ऐड कर लो 1/6x प्लस 1/3x प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, एलसीएम ले लो 6x। ठीक है, यहाँ 1, 3 की टेबल में 6 2 तो 2 प्लस 2 की टेबल में 6 3 तो 3 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, यहाँ हमने स्क्वायर किया 3 2 5 5 प्लस 1 6, तो 6 और 2 को हम यहाँ ले गए तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज यहाँ 6x, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है,
हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं इंडिविजुअली कि a ने कितने डेज लिए होंगे, b ने कितने लिए होंगे और c ने कितने लिए होंगे। ठीक है, तो बस x की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, a की कितनी आ गई 6 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 12 डेज। ठीक है, b की 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6 डेज। ठीक है, और c की कितनी आ गई 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4 डेज। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये आपके एसएससी के मेंस के लायक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी के मेंस में पूछे जाते हैं, टीयर 2 में पूछे जाते हैं, और हमेशा इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस के पेपर में, क्योंकि वो आपको आपकी नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं कि नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे बेसिक्स से ही सॉल्व हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी से सिमिलर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, A takes twice as much time as B and C takes thrice as much time as B to finish a work. Working together, they can finish the work in 12 days. Find the number of days needed for A to do the work alone. अब हमसे इस कंडीशन में केवल A का काम पूछा है कि A ने उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, उनकी कंडीशन ले ली। A takes twice as much time as B, तो A, B और C। ठीक है, twice अगर हम B को x बोले तो A ने कितना किया होगा 2x। C takes thrice as much time as B, तो इसको 3x। ठीक है, अब तीनों का दे रखा है कि A प्लस B प्लस C कितने दिन में कर रहे होंगे 12 डेज में। ठीक है, तो हम यहाँ से इनका पर डे वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/2x, 1/x, 1/3x। सिमिलरली तीनों ने मिलके पर डे वर्क कितना क्या होगा 1/12 यूनिट। अब जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि ये किसके बराबर होना चाहिए, इन तीनों के बराबर, तो बस वैल्यू डाल दो 1/2x प्लस 1/x प्लस 1/3x इज इक्वल्स टू 1/12। एलसीएम लोगे आप तो 6 आएगा। ठीक है, 6x आएगा, 2x की टेबल में 6x, तो 3 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/12। ठीक है, 6 2 कितना होता है 6 2 8 8 3 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 132। ठीक है, 132 इज इक्वल्स टू 6x। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, x को यहाँ से डिवाइड करो 132 को डिवाइड करो 6 से, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरिंग 2 ज़ा 12 22, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 22। ठीक है, अब हमसे केवल a का पूछा है उसने, तो a का हम कैसे निकाल सकते हैं, a ने 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 22, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 दैट इज 44 डेज। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के वीडियो में ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और साथ ही मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों ने किसी ना किसी बुक से इस चैप्टर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पुश योरसेल्फ को, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें इस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।